हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नवरात्रों में वो कौन सी 16 सुहाग की चीज़ें हैं जो हमें माता रानी को चढ़ानी चाहिए। अगर 16 चीज़ें नहीं हो पाए, 16 सुहाग का सामान नहीं हो पाए तो हमें कितना कम से कम चढ़ाना चाहिए और बाद में वो हमें किसे देना चाहिए और कब माता रानी को चढ़ाना चाहिए, कौन सा समय माता रानी को सुहाग की चीज़ें चढ़ाने का सही होता है और ये कब और किसको दे सकते हैं। संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें माता रानी को चढ़ाने के लिए चुनरी चाहिए। वस्त्र स्वरूप चुनरी, जैसे कि पूरे वस्त्र जैसे हम चढ़ाते हैं ना, किसी को देते हैं वस्त्र, तो उसके जगह पे हम चुन्नी रखते हैं। तो आप माता रानी को चढ़ाने के लिए चुन्नी रख लें। साथ में हमें चूड़ियाँ चाहिए। चूड़ी आप 6, 12, 9 रख सकते हैं, मतलब 1 दर्जन या 7 या फिर 5 इस संख्या में आप चूड़ियाँ रख सकते हैं, या फिर आप पूरी 1 दर्जन चूड़ी रख लें। लाल, हरी, पीले रंग की चूड़ी रखें, नीले रंग की चूड़ी बिल्कुल ना रखें, ठीक है। तो ये सामान हो गया। इसके साथ ही हो गया महावर हो गई, महावर बहुत ज़रूरी होती है रखना। साथ में मेहंदी हो गई और इसके अलावा हमें चाहिए एक बिंदी का पत्ता और एक हमें काजल की डब्बी चाहिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये 16 श्रृंगार में आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हो गई लिपस्टिक एक, तो आप कोई भी ब्रांड की ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, सस्ती भी ले सकते हैं, महंगी भी ले सकते हैं, जो भी आपका बजट हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो है सिंदूर। तो देखिए सिंदूर हमें ज़रूर चाहिए। सिंदूर तो देखिए सभी को पता है चाहिए ही होता है चढ़ाने के लिए। और एक आप चाहे तो एक्स्ट्रा रख सकते हैं अपने लिए भी, जो आप अपने लिए, या फिर आप इसी सिंदूर की डब्बी को आप अपने लिए बाद में रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए नेल पॉलिश हो गई। इसके अलावा हो गए बिछुए। तो बिछुए देखिए चांदी के तो हर एक कोई नहीं चढ़ा सकता बिछुए, तो आप कांसे के बिछुए ले सकते हैं। ये कांसे के बिछुए ना हमें मार्केट में 20 से 25 रुपए के मिल जाते हैं आसानी से। तो आप सुनार से भी ले सकते हैं इनको, या फिर बाजार में ना मार्केट में ये आसानी से मिल जाते हैं। जैसे जहाँ से हम आर्टिफिशियल की पायल वगैरह लेते हैं ना, बिछुए वगैरह, वहाँ पे भी ये कांसे के मिल जाते हैं। इसके अलावा देखिए कंगा चाहिए, शीशा चाहिए। तो शीशा कंगा भी सुहाग की चीज़ों में आता है, तो ये भी हमको चाहिए। तो आप देखिए, और इसके अलावा हमें चाहिए इत्र। तो खुशबू जो है ना, सुगंध जो है माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, तो हमें साथ में इत्र भी चाहिए। तो इत्र आप ज़रूरी नहीं है कि महंगा वाला लें, मार्केट में 20 से 25 रुपए का इत्र आ जाता है, छोटी सी शीशी आती है, आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए शीशा, जैसे मैंने बताया कंगे के साथ शीशा, दोनों चीज़ दो आप। जैसे अगर कंगा दे रहे हो तो शीशा भी, जोड़े से चीज़ें देनी है हमको। कंगा शीशा अधूरा ना दें, अगर कंगा दे रहे हैं तो शीशा जरूर रखें, शीशा दे रहे हैं तो कंगा जरूर रखें। इसके अलावा देखिए हमको चाहिए तेल। तो तेल आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, क्योंकि हमें 16 चीज़ें करनी है और 16 चीज़ें जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी जो है ना सुहागन महिला या फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सुहाग की चीज़ों में ही आती है, चाहे वो मेकअप से संबंधित हो या तेल वगैरह हो। तो इसके अलावा देखिए क्रीम हो गई। तो जितनी भी चीज़ें मैंने रखी है ना यहाँ पे इस टोकरी में, वो सारी चीज़ें जो है ना हम उनमें से सुहाग की चीज़ों में सामान दे सकते हैं सारा। इसके अलावा देखिए रबर बैंड हो गया। रबर बैंड की जगह पे आप गजरा रख सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप इस तरीके का रबर रख सकते हैं, लाल रंग का। क्रीम रख सकते हैं, कोई भी ब्रांड की क्रीम रख लेंगे आप। तो देखिए जितनी भी चीज़ें मैंने दिखाई है ना, ये सारी चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है। ये 16 चीज़ें हैं पूरी। और अगर आपको इसमें कुछ ना मिले तो इसके अलावा आप जैसे पाउडर हो गया रख सकते हैं, ठीक है। पाउडर भी रख सकते हैं, छोटा सा पाउडर लेके वो भी डाल सकते हैं इसमें, तो वो भी सुहाग की चीज़ों में आ जाएगा। तो इस तरीके का जितना भी मेकअप में सामान लगता है, जैसे कि फेस पाउडर वगैरह हो गया या फिर फाउंडेशन हो गया, ये सब चीज़ें तो ना रखें तो अच्छा है, क्योंकि माता रानी को चढ़ा रहे हैं हम, तो इसलिए क्रीम वगैरह रख सकते हैं इसकी जगह पे। क्रीम हो गई, तेल। तो ये पूरी 16 चीज़ें हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए। और देखिए अगर आप 16 चीज़ें नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम 5 चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं, जैसे कि बिंदी हो गई, मेहंदी हो गई, चूड़ी हो गई, माता रानी के लिए एक सिंदूर हो गया और एक चुन्नी हो गई। तो ये 5 चीज़ें हो गई, जैसे कि मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, चुन्नी माता रानी के लिए और सिंदूर हो गया। तो ये 5 चीज़ें आप जरूर चढ़ाएं अगर ज़्यादा नहीं चढ़ा सकते तो, ठीक है। पूरी 16 चीज़ें अगर आप नहीं चढ़ा सकते तो 5 चीज़ें जरूर चढ़ाएं। मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 5 चीज़ें भी नहीं रख सकते, तो वो कम से कम 2 चीज़ें जरूर रखें, जैसे कि चूड़ी और सिंदूर। ये 2 चीज़ें माता रानी के लिए जरूर रख लें, या फिर चूड़ी सिंदूर, या फिर चुन्नी सिंदूर, या बिंदी सिंदूर, या मेहंदी सिंदूर। सिंदूर आपको जरूर रखना है, जो भी चीज़ रख रहे हैं सिंदूर के संग, उसके संग आपको सिंदूर जरूर रखना है, ठीक है। ये नहीं है कि अपने चूड़ी बिंदी रख ली या मेहंदी चूड़ी रख ली, जो भी चीज़ रख रहे हैं ना उसके संग सिंदूर आप जरूर रखें। तो कम से कम 2 चीज़ें माता रानी को जरूर चढ़ाएं। अगर आप सुहागन हैं और माता रानी की चौकी लगा रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो सुहाग की चीज़ें जरूर चढ़ाएं।
अब बात आती है ये माता रानी को हमें कब चढ़ाना है। तो देखिए ये माता रानी को हम या तो पहले नवरात्रि पर जब हम पूजा करते हैं, चौकी लगाते हैं, जब हमारी पूजा वगैरह होती है ना, जब हम सारी चीज़ें चढ़ाते हैं जैसे भोग प्रसाद वगैरह, उस वक्त माता रानी को ये चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहले नवरात्रि पे भी चढ़ा सकते हैं आप सुबह की पूजा में, या फिर आप अष्टमी वाले दिन इसको चढ़ा सकते हैं जब आप अष्टमी का व्रत कर रहे हैं। जैसे नौवीं बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, तो आप अष्टमी वाले दिन चढ़ा दें, या नौवीं वाले दिन जब हवन करते हैं, आप जब पूजा करते हैं, कन्या बिठाते हैं, तो उस दिन भी आप इसको चढ़ा सकते हैं। या अगर आप सप्तमी तक करते हैं व्रत, तो सप्तमी से एक दिन पहले छठे व्रत या फिर सप्तमी वाले दिन इसको चढ़ा सकते हैं। तो इन दिनों में से कोई भी दिन आप सुहाग की चीज़ें चढ़ा सकते हैं। सुहाग की चीज़ चढ़ाने के लिए कोई दिन नहीं है कि हमें इस दिन चढ़ानी है या इस दिन नहीं चढ़ानी, जो भी दिन आपको ठीक लगे आप चढ़ा सकते हैं। 9 दिन में से किसी भी दिन आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, चीज़ें सुहाग की। अब इसको देना किसे है दान, और कब देना है दान? जब हम पूजा करके हमारे पूरे व्रत खत्म हो जाते हैं, हम हवन आदि वगैरह कर लेते हैं, कंजिकाएं जमा लेते हैं। जब कंजिकाएं जमा लेते हैं, जब कंजिकाओं को विदा कर देते हैं, या फिर कंजिकाओं को जिस वक्त हम विदा कर रहे होते हैं, तो कंजिकाओं को भी आप ये चीज़ें एक एक दे सकते हैं सभी को, ताकि वो अपने घर जाके अपनी मम्मी वगैरह को जैसे दे देती हैं। ठीक है, कंजिकाओं को भी दे सकते हैं, जैसे कि जो कंजिकाओं को देने वाली चीज़ें हैं वो दे सकते हैं, जैसे कि मेहंदी हो गई, बिंदी हो गई, नैन पॉलिश हो गई, ठीक है, क्रीम हो गया, तेल हो गया, शीशा कंघा हो गया। ये चीज़ें आप जो है ना किसी कन्या को दे सकते हैं। और जो आप जैसे कि मान लीजिए सिंदूर है, बिंदी है और बिछिए हैं, ये किसे देने हैं, चूड़ी है, तो इसमें से एक दो चीज़ें आप अपने लिए रख सकते हैं, अपने लिए माता रानी का आशीर्वाद समझ के रख सकते हैं। एक दो चीज़ें जैसे कि सिंदूर रख लें, या बिंदी रख लें, या महावर रख लें, या चूड़ी रख लें। इनमें से एक या दो चीज़ें आप अपने लिए इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं। बाकी की मान लीजिए आप कन्याओं को नहीं दे रहे हैं, कन्याओं को आपने कुछ और दे के विदा कर दिया है, तो इन सारी चीज़ों को आप इसमें से एक चीज़ अपने लिए रख लें, एक या दो चीज़ें। उसके बाद जो चीज़ बचती है दक्षिणा रख के आप मंदिर में पंडिताइन को भी दे के आ सकते हैं। अगर पंडिताइन नहीं है मंदिर में, तो मान लीजिए आपके घर में कोई सुहागन है, आपसे बड़ी है, आप उनके पैर छूते हैं, पड़ोस में ही क्यों ना हो, तो आप उनको भी दे सकते हैं, किसी सुहागन को इसको दे सकते हैं। अगर आप ससुराल में दे रहे हैं किसी को, तो अपनी सास को, नंद को, जिठानी को, बड़े को दे सकते हैं। अपने से जो बड़े हैं ना, उन्हें आप ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। या फिर कोई सुहागन हो और ज़रूरतमंद हो, जिसको वाकई ज़रूरत हो इसकी, जो नहीं ले पाते, जैसे गरीब होते हैं, आप उनको भी किसी सुहागन को ये दे सकते हैं। ठीक है, कोई गरीब हो, जैसे होते हैं बहुत सारे नहीं ले पाते ये चीज़ें, तो वो आराम से ले लेते हैं, उनको भी आप सुहाग की चीज़ें दे सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वो भी नहीं है, कोई लेने वाला है नहीं, तो कुम्हार हर किसी के घर के आसपास होते हैं जो मटके बनाते हैं, मटके, गुल्लक, दीपक वगैरह बनाते हैं ना, आप उनके यहाँ भी दे के आ सकते हैं। जो स्त्री होती है, जो सुहागन होती है ना, उनको आप दे के आ सकते हैं। तो ये सुहाग की चीज़ें अपने से बड़े आप किसी को भी दे सकते हैं, ससुराल पक्ष में, मंदिर में पंडिताइन को, या कुम्हारन को, या किसी ज़रूरतमंद को जिसको ज़रूरत हो इसकी, वो उनको आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है ना हम इसको दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। और माता के हमें कब चढ़ाना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, क्या क्या चीज़ें चढ़ा सकते हैं। अगर 16 चीज़ें नहीं हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, अगर आपको पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर कमेंट का जवाब दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।